Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 1 रिलेटेड टू इन्फ्रेंसेस. बहुत ही अहम टॉपिक, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक मेरा बच्चा. इससे रिलेटेड भी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और बेफिक्र हो जाइए. इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं हम सबको डिस्कस कर रहे होंगे, डील कर रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे. तो आपने घबराना नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, ना ही देने का. मेरा बच्चा सबसे पहली बात, इन्फ्रेंसेस आपके पास क्या कहलाती है, इसकी डेफिनेशन क्या है. देखें, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर सिंपल अल्फाज के अंदर, वर्ड्स के अंदर मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी है. देखें भाई, कंक्लूजन्स रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस. ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि इसकी इन्फ्रेंसेस की. कोई भी इन्फ्रेंस है, पैसेज से अगर इन्फर हो रही है, क्वेश्चन से इन्फर हो रही है, तो मेरा बच्चा वो आपके पास क्या कहलाएगी, वो आपके पास डेफिनेटली ट्रू होगी. ठीक है. अदरवाइज फिर हमें देखना पड़ेगा कि भाई आपके पास उसका ऑप्शन क्या होगा. अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और डील करते हैं. देखिए भाई क्या कह रहा है. साइंटिफिक स्टडीज हैव डिस्कवर्ड अ लिंक बिटवीन चिंगम एंड बेटर परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू टेस्ट. बहुत ही अच्छा पास्ट ईयर क्वेश्चन है. रिसर्चर्स बिलीव दैट दिस इज बिकॉज द एक्ट ऑफ चिंगम को रिलेट्स विद हाइटेंड एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस. सिंपल सी बात कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम करता हूँ, पूरे क्वेश्चन को मैं हाईलाइट करता हूँ, उसके बाद फिर हम समझते हैं. ठीक हो गया. ये आपके पास पूरा क्वेश्चन आ गया. ठीक है मेरा बेटा. क्या कह रहा है यहाँ पर, आपसे कह रहा है साइंटिफिक स्टडीज हैव डिस्कवर्ड अ लिंक बिटवीन चिंगम एंड बेटर परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू टेस्ट. अब जो चीज़ें हाईलाइट करने की हैं ज़रूरी वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ. साइंटिफिक स्टडी हैव डिस्कवर्ड अ लिंक बिटवीन चिंगम एंड बेटर परफॉर्मेंस. बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना. ठीक हो गया. यानी आपके पास क्या हो जाएगा भाई, लिंक इनके दरमियान है, लिंक है इनके दरमियान. ठीक है. डिस्कवर्ड ए लिंक बिटवीन चिंगम एंड बेटर परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू टेस्ट. अब रिसर्चर्स का बिलीव है, देखो उन्होंने ये बात प्रूव नहीं की, सिंपल सी बात है. उनका मानना है, बिलीव दैट दिस इज बिकॉज द एक्ट ऑफ च्युइंगम को रिलेट्स विद हाइटेंड एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस. बात क्लियर हो रही है. अब एक और अहम चीज़ है जिसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, इसको भी कर लेते हैं. ठीक हो गया. च्युइंगम को रिलेट्स विद हाइटेंड एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस. सिंपल सी बात है. अब हिप्पोकैम्पस क्या है, हिप्पोकैम्पस है तुम्हारे पास ऐसा रीजन ऑफ द ब्रेन विच हैंडल्स मेमोरी. सिंपल सी बात है, बात क्लियर हो रही होगी. ठीक हो गया, मैं समझा भी दूंगा. अब क्या कह रहे हैं, व्हेन एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस इज इंक्रीज्ड इट अपीयर्स एज थो द एबिलिटी टू रिकॉल मेमोरीज इज स्ट्रेंथेंड. ठीक हो गया मेरा बच्चा. अब मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन पूरा. क्या कह रहा है, कह रहे हैं साइंटिफिक स्टडीज ने ये देखा कि चिंगम और टेस्ट में बेटर परफॉर्मेंस के दरमियान एक लिंक है, कोरिलेशन है. ठीक है. साइंटिफिक स्टडीज ने ये देखा है कि चिंगम और टेस्ट में बेटर परफॉर्मेंस के दरमियान एक लिंक है, एक कोरिलेशन है. ठीक हो गया. अब क्या कह रहे हैं, रिसर्चर्स बिलीव दैट दिस इज बिकॉज द एक्ट ऑफ चिंगम कोरिलेट्स विद हाइटेंड एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस. और हिप्पोकैम्पस ऐसा रीजन है ब्रेन का विच हैंडल्स मेमोरी. सिंपल सी बात कर रहा है. ठीक हो गया, बोलो हाँ या ना. अब कह रहे हैं रिसर्चर्स का बिलीफ है कि चिंगम का हिप्पोकैम्पस की एक्टिविटी के साथ कोरिलेशन है. ठीक है. पहली बात तो बिलीव है, दूसरी बात कोरिलेट्स. ठीक है. यानी कॉज की बात नहीं कर रहा, मैं समझा दूंगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ. अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द हिप्पोकैम्पस इज द रीजन ऑफ द ब्रेन विच हैंडल्स मेमोरी. हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो हिस्सा है जो मेमोरी को हैंडल करता है. अब आगे मजीद क्या कह रहा है, व्हेन एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस इज इंक्रीज्ड इट अपीयर्स एज थो द एबिलिटी टू रिकॉल मेमोरीज इज स्ट्रेंथन. सिंपल सी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जब हिप्पोकैम्पस की एक्टिविटी बढ़ जाती है
तो अपीयर्स एज थो, लगता है कि मेमोरी रिकॉल बेहतर हो जाती है। बात क्लियर हो रही है? यहाँ भी सर्टेनिटी की बात नहीं कर रहा, यहाँ भी अपीयर्स की बात कर रहा है। ठीक हो गया मेरा बेटा? अब देख लेते हैं जरा, चिंगम कॉजेज हाइटन एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस। क्या ख्याल है, ये आपके पास फॉलो करेगा या नहीं करेगा? बोलो भाई, मुझे एक बात बताओ, पैसेज में क्लियरली मेंशन है कि चिंगम को रिलेट्स विद हाइटन एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस। देखें, मैं अगेन हाईलाइट करता हूँ इस सिंगल वर्ड को, दैट इज कोरिलेट्स। ठीक हो गया भाई? चिंगम आपके पास कोरिलेट्स विद हाइटन एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस। ये क्या कह रहा है? कॉजेज हाइटन एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस। भाई ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बात क्लियर हो रही है? कॉजेशन और आपके पास कोरिलेशन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मेरा बच्चा, मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। देखो, कॉजेशन और कोरिलेशन में फ़र्क क्या होता है? देखें आप, सिंपल सी, अगर मैं एक एग्जांपल रफली आपको दूं, अगर कोई कहता है, कोई पर्सन कहता है कि भाई गर्मियों के अंदर जो है ना, वो लोगों के डूबने का रेशो बढ़ जाता है। गर्मियों के अंदर लोगों के डूबने का रेशो, ड्राउनिंग रेशो बढ़ जाता है। अब मेरा बच्चा, ये आपस में रिलेशन कैसा है, मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ यहाँ पर लिख के। ये देखो, ये देखो, अगर कोई कहता है कि भैया समर में, इन समर्स आपके पास क्या सीन चल रहा है? डूबने का रेशो क्या हो जाता है? डूबने का रेशो, इस एग्जाम्पल को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, डूबने का रेशो बढ़ जाता है। मेरा बेटा, अब सीन क्या चल रहा है? ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सिंपल सी बात है, गर्मियों के अंदर स्विमिंग के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं। ठीक है भाई, स्विमिंग के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं, जिसकी वजह से डूबने का रेशो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए एक बात अपने जहन में रखिएगा, एक बात अपने जहन में रखिएगा कि भाई ये जो रिलेशन है ना, समर्स का और डूबने का, कैसा रिलेशन है? ये आपस में रिलेट करते हैं, इनका को रिलेशन है। इनका कैसा रिलेशन है? को रिलेशन है। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। कहीं भी समर्स और ड्राउनिंग का, यानी डूबने का और गर्मियों का, गर्मियों और डूबने का जो रिलेशन है, कभी भी कॉज वाला नहीं है, कभी भी कॉज वाला नहीं है। मेरा बच्चा, आपके पास समर्स के अंदर लोग स्विमिंग की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से डूबने का जो रेशो है, डूबने की जो मेरा बेटा लोगों की वैल्यू है, तादाद है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। सिंपल सी बात, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई समर्स और स्विमिंग का आपस में रिलेशन कैसा है? आपस में इन दोनों का रिलेशन कॉजेशन वाला है। बात क्लियर हो रही है? मतलब स्विमिंग, आपके पास उसकी वजह क्या है? लोग स्विमिंग के लिए क्यों जाते हैं? भाई गर्मियाँ हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये जो आपके पास रिलेशन बन रहा है ना, ये आपके पास इस तरीके का रिलेशन बन रहा है। ठीक हो गया? बोलो हाँ या ना। सिंपल सी मैंने एग्जांपल दे दी कि डिजिटल क्लियर हो गया होगा कि समर्स और ड्रोनिंग का आपस में रिलेशन कैसा है? कोरिलेशन है। लेकिन समर्स और स्विमिंग का कॉजेशन है। ठीक है, यानी दोनों में रिलेशन कैसा है? कॉज वाला। ठीक है, यानी स्विमिंग की वजह क्या है? गर्मियाँ, और आपके पास ड्रोनिंग की वजह क्या है? डूबने की वजह क्या है? वो जो साहिल समंदर का लोग रुख कर रहे होते हैं। आई होप सो इट मेक सेंस। यहाँ पर भी मेरा बच्चा, मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दी है। ठीक हो गया? अब इसको जोड़ मत देना कि हमेशा जो स्विमिंग के लिए जाएगा वो डूबेगा ही, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ठीक हो गया? मैंने जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाना था कि भाई आपके पास रिलेशन क्या होता है। ठीक है, को रिलेशन और कॉजेशन क्या होता है। ठीक हो गया? आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर भी यही बात कर रहा है, कह रहे चिंगम कॉजेज हाइटन एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस। अरे भाई, ऊपर उसने बोला है चिंगम को रिलेट्स विद हाइटन एक्टिविटी इन द हिप्पोकैम्पस। बात क्लियर हो रही है? द रीजन ऑफ द ब्रेन विच हैंडल्स मेमोरी। अब इसका जिक्र कर रहे हैं ना, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर इसका जिक्र कर तो रहे, तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आपके पास हो सकता है, ये हो सकता है कि भाई ऐसा हो, लेकिन ये डेफिनेट नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली प्रूव नहीं हुआ। तो इट मीन्स मैं सिंपल सी बात मैं क्या कहूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई ये आपके पास क्या हो सकता है?
ये आपके प्रोबेबली ट्रू हो सकता है। शायद ये क्या है, शायद ये सच। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। अब देख लेते हैं इन्फ्रेंस नंबर 2। मैंने क्या बोला था, कंक्लूजन्स रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ऐसे ही कर रहे हैं हम, बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन चिंगम एंड बेटर रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो पैसेज क्लियरली कह रहा है, पैसेज क्लियरली कह रहा है कि चिंगम को रिलेट्स विद हिप्पोकैम्पस एक्टिविटी। और हिप्पोकैम्पस तुम्हारे पास कौन सा रीजन है ब्रेन का, विच हैंडल्स मेमोरी। सिंपल सी बात है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस एक्टिविटी से मेमोरी रिकॉल इंप्रूव होती है। तो यहाँ पर कॉजेशन की तो बात नहीं कर रहा, कोरिलेशन की बात कर रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भैया ये क्या है तुम्हारे पास, ये सिंपल तरीके से डेफिनेटली बोलो, ये डेफिनेटली ट्रू होगा। ठीक हो गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तीसरा देख लें, तीसरे में क्या कह रहे हैं इन्फ्रेंस नंबर 3 के अंदर के स्टूडेंट्स हु च्यू गम विल परफॉर्म वर्स इन एग्जाम्स देन स्टूडेंट्स हु डू नॉट। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो। देखो मुझे एक बात बताओ, ये इन्फ्रेंस नंबर 3 के अंदर जो बात कर रहा है, मुझे पैसेज के अंदर बात बताओ, पैसेज में क्या कर रहा है। देखो पैसेज में तो बेटर परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, वर्स की नहीं कर रहा, बिल्कुल स्टेटमेंट के अपोजिट बात कर रहा है। क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं। ठीक है भाई, देखो पैसेज क्लियरली क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं साइंटिफिक स्टडीज फाउंड च्युइंगम इज लिंक विद बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, और इन्फ्रेंस क्या कह रहा है, वर्स परफॉर्मेंस। तो ये तो पैसेज के बिल्कुल अपोजिट बात कर रहा है। मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भैया आप तो साइड पे हो जाओ पहली फुर्सत में। ठीक है, पतली गली पकड़ लो, तो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन ई इज दी राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको मेरा बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कोरोना वायरस इज किलिंग पीपल अक्रॉस द ग्लोब। ठीक हो गया, कोरोना वायरस इज किलिंग पीपल अक्रॉस द ग्लोब। Reported cases were rising a couple of months ago, but now they are showing some decline. People are developing awareness about how to avoid getting infected. बात क्लियर हो रही है। On top of that, people are now more willing to get vaccinated than a few months ago. The results are somehow heartwarming. बात क्लियर हो रही है। कह रहे कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में, दुनिया भर में लोग मर रहे हैं। ठीक है, यानी एक फैक्ट दी हुई है, सिंपल सी बात। और आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे रिपोर्टेड केसेस वर राइजिंग अ कपल ऑफ मंथ्स अगो बट नाउ दे आर शोइंग सम डिक्लाइन। सही है जी, कुछ महीने पहले केसेस इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन अब केसेस के अंदर कुछ कमी आ रही है। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। अब क्या कह रहा है, पीपल आर डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट हाउ टू अवॉइड गेटिंग इन्फेक्टेड। बात क्लियर हो रही है, बोले हाँ या ना। ठीक है, अब लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि इन्फेक्शन से कैसे बचना है। और फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सिंपल सी बात, पीपल आर नाउ मोर विलिंग टू गेट वैक्सीनेटेड देन अ फ्यू मंथ्स अगो। पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। बात क्लियर हो रही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है विलिंग। मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है भाई, जो पैसेज के अंदर दिया हुआ है जस्ट वही हमने इन्फेरेंस के अंदर अगर दिया होगा तो हम उसको करेक्ट मानेंगे, अदरवाइज फिर हम देखेंगे क्या होगा। देखिए भाई, आपसे क्या कह रहे हैं, पीपल आर नाउ मोर विलिंग। ठीक हो गया, क्या कह रहे हैं, मोर विलिंग। ठीक हो गया, पीपल आर नाउ मोर विलिंग। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, यानी ये नहीं कह रहा है कि सब लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, ऐसे ही है ना। और आगे क्या कह रहा है, द रिजल्ट्स आर सम हाउ हार्ट वार्मिंग। कह रहे सिचुएशन पहले से बेहतर लग रही है। अब इन्फ्रेंस नंबर 1 कह रहे कोरोना वायरस इज़ अ डेडली डिजीज। ऐसा है या नहीं, कोरोना वायरस इज़ अ डेडली डिजीज। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात कर रहा है पैसेज के अंदर, क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है, कह रहा है कोरोना वायरस इज किलिंग पीपल अक्रॉस द ग्लोब। दुनिया भर के अंदर लोग मर रहे हैं, अक्रॉस द ग्लोब। तो इज़ अ डेडली डिजीज, बोलो हाँ या ना। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई डिजीज लोगों को मार रहा है तो उसे डेडली डिजीज कहना बिल्कुल लॉजिकल है। ठीक है, यहाँ कोई गैस थोड़ी लगा रहे हैं हम, पैसेज खुद इसका एविडेंस, इस बात का एविडेंस दे रहा है। ठीक हो गया मेरा बच्चा, बोलो भाई समझ में आ रहा है या नहीं, बताओ। ठीक हो गया, तो कोरोना वायरस इज़ अ डेडली डिजीज, सिंपल सी बात, एक जानलेवा बीमारी है, एक जानलेवा डिजीज़ है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि भाई ये तो डेफिनेटली ट्रू है। ठीक हो गया,
ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू। सही है मेरा बच्चा। अब देख लेते हैं इन्फेरेंस नंबर 2 क्या कह रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स आर नाउ मोर क्राउडेड, आर नाउ मोर क्राउडेड। वाह वाह जी वाह, वैक्सीनेशन सेंटर्स आर नाउ मोर क्राउडेड। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, पैसेज में क्या लिखा है, पैसेज के अंदर ध्यान दोगे तो लिखा हुआ है पीपल आर नाउ मोर विलिंग टू गेट वैक्सीनेटेड। ऐसा ही है ना भाई, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब पैसेज ये तो नहीं कह रहा ना कि वैक्सीनेशन सेंटर्स क्राउडेड हैं, लाइन लगी हुई है, ठीक है, ज़्यादा लोग एक्चुअली वैक्सीन लगवा रहे हैं। सिर्फ इतना पता है कि भाई पीपल आर नाउ मोर विलिंग, सिंपल सी बात है। अब विलिंग होना ये बराबर नहीं होता सेंटर क्राउडेड है। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। भाई आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल तरीके से तुम्हारे पास हो जाएगा इन्फ्रेंस नंबर 2। हो सकता है आपके पास क्या हो, ये हो सकता है ये क्या हो, प्रोबेबली ट्रू हो सकता है प्रोबेबली ट्रू हो। सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, भरपूर तरीके से आपको समझ में आया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, भरपूर दुआएं मेरी आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको आपके मकसद के अंदर कामयाब फरमाए। आपने जो भी माइलस्टोन तय किया हुआ है वो अचीव करने में अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। भरपूर तरीके से पढ़ते रहो, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ते रहो, स्मार्ट तरीके से पढ़ते रहो। मेरे लेक्चर्स अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं तो काइंडली अपना फीडबैक मुझे हर लेक्चर के अंदर लाजमी दे दिया कीजिए। मुझे अपनी भरपूर दुआओं के अंदर याद रखिएगा। लेक्चर नोट्स मैं इंशाल्लाह अटैच कर दूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।